अथाष्टाविंशो अध्याय परमार्थ निरूपण। श्री भगवान उवाच सगमध निधा धागमधे निसा सगमध निधा धागमधे निसा स्वभाव कर्म न प्रशंसे न गर्ये विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्य पुरुषेण च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसीलिए किसी के शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उसके अनुसार कर्मों की न स्तुति करनी चाहिए और न निंदा, सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। पर स्वभाव कर्म यः प्रशंसति निन्दति स अशुभ्रश्यते स्वार्थं न सत्यभिनिवेशतः। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का, उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है। तेजस्विनेन्द्रियापन्नस्तु नष्टचेतनः मायां प्राप्नोति मृत्युं तद्वन्नानाथ रिपुमान्। उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निंदित हो जाती हैं, तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा, तब तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है, और वह भी लीन हो गया, तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्मस्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। भद्रं किम भद्रं यतस्यावस्तु न कियत् वाचोदितं तदनेत्रं मनसा ज्ञातमेव च। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा सकती हैं, इसीलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। छाया प्रत्याभ्यास यसन्तोप्यर्थकारिणः एवं देहादयो भाव यक्षन्त्यामृत्युपभयम्। परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि हैं तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भयकंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देह आदि सभी वस्तुएं हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती रहती हैं। आत्मवतनिदं देशो सृजति सृजति प्रभुः त्रायते त्राति विश्वात्मा प्रियते हरेतीश्वरः। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है, उसका वह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है, अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है, वही रक्षक और रक्षित भी वही है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। तस्मन्यात्मनो न्यस्मादनुभवो निरूपितः निरूपिते यं त्रिवेद निर्मूलभातिरात्मनि इदं गुणमयं वेदे त्रिविधमाया कृतम्। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्मदृष्टि से इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता, और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसीलिए आत्मा में सृष्टि, स्थिति, संहार अथवा आध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, ये तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही हैं, न होने पर भी यूं ही प्रतीत हो रही हैं। यह सत्व, रज और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। एतद्वेद्वान् मधुदितं ज्ञानविज्ञानेन पूर्णं न निन्दति न च सौति लोके चरति सूर्यवन्। उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम सिद्धि का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है, वह न तो किसी की प्रशंसा करता है और न निंदा, वह जगत में सूर्य के समान संभाव से विचरता रहता है। प्रत्यक्षानुमानेन निगमेनात्मसंविदा आद्यन्तवद् संज्ञात्वा निसंगो विचरदिह।
प्रत्यक्ष अनुमान शास्त्र और आत्मानुभूत आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है। यह बात जानकर जगत में असंग भाव से विचरना चाहिए। उद्धव उवाच एवात्मनो न देहस्य संसृतिर्दृष्टिर्दृश्ययो अनात्मस्वदृशो दृश्य कस्य स्यादुपलभ्यते। उद्धव जी ने पूछा, भगवान आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है न आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब यह होता किसे है? आत्मा व्ययो गूढ़ः शुद्ध स्वयं ज्योतिर्नावृतः अग्निवद्यारुवदक्रियते अकस्यः संशयति। आत्मा तो अविनाशी प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है तथा शरीर विनाशी सगुण अशुद्ध प्रकाश और आवृत है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो कठोर, तो शरीर काठ की तरह अचेतन। फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार है किसे? श्री भगवान उवाच यावद्देहेन्द्रिय प्राणे आत्मनः सन्निकर्षणः संसारः फलवंस्ता वदपथोऽप्यविवेकिनः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा के संबंध भ्रांति है तब तक अविवेकी पुरुष को यह सत्य स्फुरित होता है। अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि तन्श्रेतेन निवर्तते ध्यायतो विषज्ञानस्य स्वप्नेऽर्थागमो यथा। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती हैं पर वास्तव में वे हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार के न होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। यथा प्रतिबोधस्य प्रस्वपो भवनर्थभृत् स एव प्रतिबोधस्य नवमोहाय कल्पते। जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है वह जग पड़ता है तब न तो स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं और न उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार। शोक हर्षे भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादयः अहंकारस्य द्वेषन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। उद्धव जी, अहंकार ही शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। देहेन्द्रिय प्राण मानो जीवोऽन्तरात्मा गुणकर्ममूर्ति सूत्रं मृत्युर्देव गीता संसारे उद्धव जी, देह इंद्रिय प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर। उसे ही कहीं सूत्र आत्मा कहा जाता है और कहीं महतत्व। उसके और भी बहुत से नाम हैं। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। अमूलमेत बहुरूप रूपितं मनोवाच प्राण शरीर कर्म ज्ञानासे नोपासनयाशितेन चेत्वा मुनिर्गम विचरते तेषाम्। वास्तव में मन प्राणी प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य है। यह है तो निर्मूल, परंतु देवता मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसी की प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और इसके द्वारा देहाभिमान का अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती। ज्ञानं विवेको निगमस्तु प्रत्यक्षमते मातानुमानम् आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं कालस्य हेतुश्च तदेव माध्ये। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना। इनके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियां, महापुरुषों के उपदेश और इन तीनों से अविरुद्ध स्वानुभूति भी प्रमाण है। यह सब का सार यही निकलता है कि इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है।
यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात् पश्चात् सर्वस्य हिरण्मयस्य तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशे ब्रह्मस्य तद्वत्। उद्धव जी, सोने के कंगन कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब भी सोना था, और जब नहीं रहेंगे तब भी सोना रहेगा। इसलिए जब बीच में उसके कंगन कुंडल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं तब भी वह सोना ही है। ठीक जैसे ही जगत का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ, वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ। विज्ञान में व्यवस्थमंग गुणत्रयम् अरुणकार्यकर्तृ समन्वयेन व्यतिरेकतश्च ज्ञानवतुर्येण तदेव सत्यम्। भाई उद्धव, मन की तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण तीन ही गुण हैं, सत्व, रज और तम। जगत के तीन भेद हैं, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव। ये सभी त्रिविधताएं जिनकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती है, और समाधि आदि में यह त्रिविधता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय तत्व इन तीनों से परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है। व्यपदेशमात्रं भूतं प्रसेदं च भावेन यत्य तदेव तत्स्यादिति मे मनीषा। जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है नहीं, केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है वही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ सत्ता है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। अविद्यमानोऽप्यभासतेयो वैकारिको ससर्गेश ब्रह्म स्वयं जो तो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्म विकार क्षेत्रम्। यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होने पर भी दिख रही है, यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंचभूत आदि जितने विचित्र विचित्र नाम रूप हैं, उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। एवं स्फुटं ब्रह्म विवेक हेतुभिः परापवादेन विशालेन हेत्वात्मं संदेहमुपारमेत् स्वानन्दतुष्टो तिलकमुखेभ्यः। ब्रह्म विचार के साधन है श्रवण, मनन, निधिध्यासन और स्वानुभूति। उनमें सहायक हैं आत्मज्ञानी गुरुदेव। इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देहादि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्म विषयक संदेहों को छिन्न भिन्न करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही मग्न हो जाए और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रहित हो जाए। नात्मा वपुपा इवमिन्द्रियाणि देवाह्य सर्वा युजलं भूताशः मनोन्मात्रं धिषणाच सत् महं कृतिकं चेति अर्थसाम्यम्। निश्चित करने की प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है। इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्री देवता, प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्य के द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्द आदि विषय और गुणों की साम्यावस्था, प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सबके सब दृश्य एवं जड़ हैं। विविक्तधाम्नः विक्षिप्यमाणे पृथक्किं तूष्णं घनैरूपेतैर्विगतैरविहिकिम्। उद्धव जी, जिसे मेरे स्वरूप का भलीभांति ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियां और इंद्रियां यदि समाहित रहती हैं तो उसे उनसे लाभ क्या है, और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं तो उनसे हानि भी क्या है, क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण सभी गुणमय हैं और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। भला आकाश में बादलों के छा जाने तथा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है। यथा न भुवाय प्रलम्बो गुणे गता गतैर्व
सृजते तथा क्षरं तत्त्व रजस्तमोमलय अहं वाते संसृति हेतुभितरम्। जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धूल धुएं मटमैला नहीं कर सकते और ऋतुओं के गुण गर्मी सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आने जाने वाले क्षणिक भाव हैं और आकाश इन सब का एक रस अधिष्ठान है। वैसे ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते, वह तो इनसे सर्वथा परे है। इनके द्वारा तो केवल वही संसार में भटकता है जो इनमें अहंकार कर बैठता है। तथापि संगः परिवर्जनीयो गुणेषु माया रचितेषु तावत् मद्भक्ति योगेन दृढेन यावत् रजो निरस्येत मानकषाय। उद्धव जी, ऐसा होने पर भी तब तक इन माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल एकदम निकल न जाए। यथा माया साधु चिकित्सितो नृणां पुनः पुनः तन्तुदति प्ररोहम् एवम् अनुपको दशाय कर्म कुयोक्तिनं विद्यते सर्वसंगम्। उद्धव जी, जैसे भली भांति चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, वह बार बार उभर कर मनुष्य को सताया करता है, वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए हैं, जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त है, वह बार बार अधूरे योगी को भेदता रहता है और उसे कई बार योगभ्रष्ट भी कर देता है। कुयोगिनो ये विहितान्तराये मनुष्य भूतैस्त्रि दशोपशिष्टः ते प्राक्तनाभ्यास बलेन भूयो युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम्। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गजित हो जाए तो भी वह अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही लग जाता है। कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केनाप्यसुचोदित अनिपाता न कर्तव्येद्वा प्रकृतसिद्धुभिः निवृत्ततृष्णा स्वसुखानुभूत्या। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है और उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त कर होता रहता है, परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी, संस्कार अनुसार कर्म होते रहने पर भी इनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी सारी आशा तृष्णाएं पहले ही नष्ट हो चुकी होती हैं। शयनमोक्षन्ते मदन्ते मन्नं स्वभावमन्य किमपि मात्मानमात्मस्तत्त्वातेन वेद। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्मस्वरूप में स्थित ब्रह्माकार रहती है। यदि स्म सदेन्द्रियार्थं नाननुमानेन विरुद्धमन्य न मन्यते वस्तु मनीषी स्वाप्नं यथोत्थाय विरोधनम्। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय जो कि असत हैं आते भी हैं और वह उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागरण पर तिरोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रतीयमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते। पूर्वं गृहीतं कर्म चेत् मज्ञानमात्मन्य विविक्तमङ्गं निवर्तते पुनरेव
चैव न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा। उद्धव जी, अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह, इंद्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे। उनका विवेक नहीं था। अब आत्मदृष्टि होने पर अज्ञान और उसके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए अज्ञान की निवृत्ति ही अभीष्ट है। वृत्तियों के द्वारा न तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है और न त्याग। यथा हि बाणो हृदयोर्चक्षुषां तमो निहन्यन् तु सत्विधत्ते। एवं समीक्षा त्रिपुरा सती मे अन्यात्मेश्रं पुरुषस्य युद्धे। जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा लेते हैं, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान बुद्धि के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है। वह इदन रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं कराता। एष स्वयं ज्योतिर्ज्योतिर्मेयो महानुभूतिः सकलानुभूतिः। एको द्वितीयो वचसां विरामे येन शितावाग् सर्वश्चरन्ति। उद्धव जी, आत्मा नित्य अपरोक्ष है। उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती। वह स्वयं प्रकाश है। उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार के विकार नहीं है। वह जन्म रहित है, अर्थात कभी किसी प्रकार की वृत्ति में आरूढ़ नहीं होता, इसीलिए अप्रमेय है। ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, ह्रास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियां आत्मस्वरूप ही हैं। जब मन और वाणी आत्मा को अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वही सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से शून्य एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपण किया जाता है। एतावानात्मसम्मोह यद्विकल्पस्तु केवले आत्मनृते स्वमात्मानमवलम्बो न यस्य हि। उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता में अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं, इसीलिए सब कुछ आत्मा ही है। जन्मकृतिभिर्ग्राह्य पंचवर्णमबाधितं व्यर्थेनाप्यर्थवादोऽप्यं स्वयं पंडितमानिनाम्। बहुत से पंडिताभिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह पांच भौतिक द्वैत विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है। परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है, क्योंकि तत्वतः तो इंद्रियों की पृथक सत्ता ही सिद्ध नहीं होती। फिर वे किसी को प्रमाणित कैसे करेंगे? योगिनुपाकयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितः उपसर्गैर्विहन्येत तत्रयं विहितो विधिः। उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधन का शरीर रोग आदि उपद्रवों से पीड़ित हो, तो उसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। योग धारणया कांश्चित् रसन्यधारणान्वितः कपमन्त्राशतः कांश्चित् तदुपसर्गान् विनिर्दहे। गर्मी, ठंडक आदि को सूर्य, चंद्रमा आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों के वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा और गृह सर्पाधिकृत विघ्नों को तपस्या, मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। पंचममानुध्यानेन नाम संकीर्तनादिभिः योगेश्वरालो वेत्याव अन्यथा शुभदाक्षिणे। काम, क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ, मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। केचिद्देहमी मन्दिरा स्वकल्पं वयसि स्थिरं विहाय विविधोपाय कथयुञ्जन्ति सिद्धये। न हि तत्कुशला दैत्यं तदायासो व्यपतकम् अन्तर्वाक्शरीरस्य फलस्य वनस्पतिः। कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को दृढ़ और युवावस्था में स्थिर करके फिर अनिमा आदि सिद्धियों के लिए योग साधना करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यंभावी है। योगम निषेवतो नित्यं अयश्चित् कल्पतामिया तक्रीदध्यानमतिमा योगम सृज्य मत्परः।
यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदर पूर्वक योग साधना करते रहने पर शरीर सुदृढ़ भी हो जाए, तब भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। योगचर्यामि मां योगी विचरन्नदुपाश्रय नात्रयविहन्येत निःस्पृहः स्वसुखानुभूः। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा निकाल नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे अष्टाविंशो अध्यायः। चलो नेक्स्ट।